हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आनिस कमाल और आज फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसके अंदर हम मेजॉरिटी जो है वो आज डिफेंस अपडेट्स जो हैं वो दुनिया से वही डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, फटाफट जो है वो टॉपिक्स को जो है वो एनालिस्ट कर लेते हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं, तो उनके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, उसको भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जाएंगे इजिप्ट, जहाँ पे एडेक्स 2023 चल रही है। उन्होंने एक नया मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर हम चले जाएंगे सऊदी अरेबियन नेवी की तरफ, जिसको एक नई कॉर्वेट जो है वो डिलीवर हुई है, उसके बारे से आपको अपडेट करेंगे। और आखिर में आपका और मेरा पसंदीदा टॉपिक के पाकिस्तानी एयरफोर्स का 5th जनरेशन फाइटर जो है वो कौन सा होगा और प्रोजेक्ट अजम का क्या बना। तो ये सब आपको अपडेट देंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन हमेशा की तरफ वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल का आइकन दबाया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिला करे। टाइम के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वीडियो देखेंगे ना। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रशियन प्रेसिडेंट की बात करते हैं, व्लादिमीर पुतिन की, जो कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं और वो रशिया से यूएई गए हैं और उनके जो प्रेसिडेंशियल प्लेन था उसको जो है वो Su-35 जो थे वो एस्कॉर्ट करे थे। इस वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनकी जो प्रोटेक्शन है वो रशियन एयरफोर्स जो है वो इंटरनेशनल स्पेसेस के अंदर भी जो है वो कर सकती है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि Su-35 जो कि एक बहुत ही मॉडर्न जेट है रशिया का, वो उनको एस्कॉर्ट कर रहा है। और ये 4.5 प्लस कैटेगरी में या 4++ कैटेगरी जनरेशन कैटेगरी के अंदर जो है ये जहाज़ आता है और ये जो थे वो रशियन प्रेसिडेंट को जो थे वो एस्कॉर्ट कर रहे थे। इसके अलावा चलते हैं इजिप्ट, जहां पे एडेक्स 2023 चल रही है, यानी कि बेसिकली इजिप्शियन डिफेंस एक्सपो चल रही है 2023, जहां पे एक इजिप्ट ने इंडिजिनस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है राद 200, जिसको अंग्रेजी में थंडर 200 भी। अब चलते हैं सऊदी अरेबियन नेवी की तरफ, जिसको जो है वो अवंते क्लास यानी कि जो एक जिसको जो है अवंते क्लास कॉर्वेट की जो डिलीवरी हुई है वो हो चुकी हुई है। ये 4th अवंते क्लास कॉर्वेट है जो कि सऊदी अरेबियन नेवी को जो है वो मिली है और इससे जो सऊदी अरेबियन नेवी है उसको जो है वो बड़ी जो है वो एक बूस्ट मिलेगा अपने जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है गवर्न करने के लिए, उसको जो है वो पेट्रोल करने के लिए। तो ये एक अच्छी हैवी किस्म की कॉर्वेट है जो उनको डिलीवर हुई है। अब चलते हैं आपके और मेरे फेवरेट टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कौन सा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म लेगी और प्रोजेक्ट अजम का क्या बना। जब हम 5th जनरेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बता दूं कि 5th जनरेशन जो बेसिकली प्लेटफॉर्म होते हैं ये स्टेल्थ होते हैं, यानी कि रडार में जो है इनकी जो विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम आती है। तो बेसिकली मेन फीचर जो 5th जनरेशन का होता है वो यही होता है। जब हम 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं और ख़ासतौर पे ये बात करते हैं कि पाकिस्तान कौन सा लेगा, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें तो ना बड़ी ही कंफर्म कर दूं फुल, जिसके ऊपर मेरे पास जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो ये है कि पाकिस्तान कोई भी अमेरिकन सिस्टम या कोई भी कंप्लीटली यूरोपियन 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं लेगा, ना ही जो है वो साउथ कोरियन जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म सो कॉल्ड 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ पाकिस्तान जाएगा। तो जब इस तरफ नहीं जाएगा, रशिया की तरफ भी नहीं जाएगा, साउथ कोरिया वाले KF-X की तरफ भी नहीं जाएगा, तो किधर जाएगा? मैं आपको बताता हूँ किधर जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का अपना एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का एक प्रोग्राम था जिसको हम बेसिकली प्रोजेक्ट अजम कहते थे। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो प्रोजेक्ट अजम है उसको टर्किश कान जो कि एक अनदर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। लेकिन किस लेवल का मर्ज किया गया है, किस तरीके से मर्ज किया गया है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो किसी के पास मौजूद नहीं है। मफरूज़े हम बयान कर सकते, लेकिन हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो मफरूज़े नहीं देते आपको। हम इस चैनल पे जो भी बात करते हैं वो मुस्तनद बात होती है, एक वेरीफाइड बात होती है और ऐसी बात होती है जो बेसिकली जो है वो डीक्लासीफाइड होती है। हम क्लासीफाइड चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, ना वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, ना हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो प्रोजेक्ट अजम है उसको टर्किश कान जो कि 5th जनरेशन का एक प्रोग्राम है, यानी कि उससे 5th जनरेशन फाइटर एक बनाया जा रहा है, उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। किस लेवल का मर्ज किया गया है ये अभी तक किसी को नहीं पता। ताहम पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो टर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, इस जो पर्टिकुलर कान के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो फाइटर प्लेटफॉर्म है इसको अभी मेच्योर होने में, डेवलप होने में टाइम लगेगा। और ये बात भी दिमाग में रखें कि ये टर्की का फर्स्ट फाइटर प्रोग्राम है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है वो टर्की बिल्कुल इंडिजिनसली जो है कोई फाइटर डेवलप कर रहा है। तो इसके अंदर जो है जो टाइम लाइंस हैं वो जो टर्की दे रहा है और जो ओरिजिनली निकलेंगी उसके अंदर फ़र्क आएगा।
तो तकरीबन 5 से 10 साल में मैं तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली मैच्योर होता हुआ नहीं देख रहा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट्स वगैरह, इसकी प्रोटोटाइप्स बनते रहेंगे, वो रिफाइन भी होते रहेंगे वक्त के साथ साथ। तकरीबन 3 से 5 प्रोटोटाइप बनते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म को जब आप मैच्योर करना चाहते हैं, तो उसमें 5 से 10 साल लग जाएंगे बहुत आराम से। असल में मसला ये है कि कुछ लोग ना घोड़े के ऊपर सवार हो जाते हैं और ये समझते हैं कि बस अभी दूसरे साल जो है ना ये जहाज जो है ना तैयार होगा और ये फाइटर बन जाएगा और उड़ना शुरू कर देगा और ऑपरेशनल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि कान को मैच्योर होने में लगेंगे। तो जब तक ये मैच्योर नहीं होता तो पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि बहुत ही लीथल एयरफोर्स है और कभी भी वो वेपनरी नहीं खरीदती है, कभी भी वो फाइटर नहीं खरीदती है जो मैच्योर ना हो, तो इसमें 10 साल का टाइम लगना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, मैं आपको ये बता दूं। इससे कम लग जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रियलिस्टिकली इतना टाइम लग जाएगा। जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स में इम्कानात हैं अगले 5 से 7 साल में, वो है चाइनीज़ J-31, जिसको J-35 भी कहा जाता है। बेसिकली J-31 जो प्रोजेक्ट था 5th जनरेशन फाइटर का, वो स्क्रैप कर दिया गया था और फिर J-35 के नाम से एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसको जो था वो नेवल स्टेल्थ फाइटर कहा गया था, यानी कि नेवल वेरिएंट था वो। J-35 जो है बेसिकली नेवल वेरिएंट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ना उल्टा ही काम हुआ है, ठीक है। J-35 प्रोजेक्ट में कि पहले जनरली होता ही है कि पहले जो है वो एयरफोर्स वेरिएंट बनाया जाता है किसी फाइटर का, इसमें पहले नेवल वेरिएंट बनाया गया है। लेकिन इसका जो एयर वेरिएंट होगा, यानी एयरफोर्स वेरिएंट जो होगा, जो कि एयर ऑपरेशंस के लिए मेजॉरिटी फोकस करेगा, नेवल ऑपरेशन फोकस नहीं करेगा, उसका नाम भी J-35 ही होगा। हो सकता है कि J-31 रख दें, इट डिपेंड्स अपॉन, ऑल डिपेंड्स अपॉन चाइनीज के वो क्या सोचते हैं। लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो J-35 के मैच्योर होने की जो रफ्तार है और चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से J-35 जो है वो जल्दी बन भी जाएगा और जल्दी मैच्योर भी हो जाएगा, क्योंकि उसका जो नेवल वेरिएंट है वो ऑलरेडी मैच्योर होने की स्टेज में जा चुका है। और चाइना का जो एक्सपीरियंस है एविएशन इंडस्ट्री का, वो टर्की से कहीं ज्यादा है। क्योंकि देखें, टर्की का जो कान है ना, वो फर्स्ट उनका फाइटर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो डिजाइन कर रहे हैं, और जो चाइनीज हैं वो एक अरसे से, ऑलमोस्ट 4-5 डेकेड से जो है वो जहाज जो है वो डिजाइन कर रहे हैं या रीडिजाइन कर रहे हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो मैच्योरिटी है उनकी एविएशन इंडस्ट्री की, वो टर्किश से कहीं ज्यादा है। तो मैं जो देख रहा हूं, जो J-35 का एयर वेरिएंट होगा, यानी एयरफोर्स वेरिएंट होगा, एयरफोर्स वर्जन होगा, उसके जो है वो इम्कानात जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स में आने के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कान के। हाँ, पहले मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि J-35 का जो एयर वेरिएंट है, यानी कि बेसिकली एयरफोर्स स्पेसिफिक वेरिएंट है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले आएगा। लेटर स्टेज में कान भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। को मैं आपको जो है वो कंप्लीटली कोई 110% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। हो सकता है कि कान जो है वो J-35 के बाद ज्वाइन करे, लेकिन इनिशियली जो मुझे नजर आ रहा है, मेरी जो नॉलेज है इस हवाले से, मैं आपको ये बता रहा हूं कि J-35 जो है उसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग बात करेंगे पाकिस्तान जो है ना वो J-20 ले ले। देखिए, J-20 जो है ना वो चाइना के लिए, जिस तरह अमेरिका के लिए रैप्टर है ना F-22 रैप्टर, इसी तरह J-20 चाइना के लिए, तो वो तो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल ही नहीं है। अलबत्ता J-35 नेवल वेरिएंट और एयरफोर्स वेरिएंट, ये दोनों जो हैं ये अवेलेबल हैं। J-35 के दोनों वेरिएंट हैं, यानी कि J-35 के जो दोनों वेरिएंट हैं, यानी कि एयर वेरिएंट यानी एयरफोर्स वेरिएंट और जो नेवल वेरिएंट है, ये दोनों जो हैं वो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं और इनके ऊपर बड़ी स्पीड से काम जारी है। इनकी मैच्योरिटी आप देखेंगे जल्दी होगी, ज़्यादा जल्दी मैच्योर होंगे एज कंपेयर टू कान के। एक बात। दूसरी बात, जो चाइना की एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म लाना कोई ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने 3 तारे जोड़ी और जो है ना 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बन गया, इतना आसान नहीं है। तो जो चाइनीज मैच्योरिटी लेवल एविएशन इंडस्ट्री का, वो टर्किश एविएशन इंडस्ट्री के मैच्योरिटी लेवल से व्हेन इट कम्स टू फाइटर एयरक्राफ्ट वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, देखिए, पाकिस्तान जो है ना एक बड़े अरसे से चाइनीज स्पेसिफिक फाइटर्स जो है ना, या चाइनीज ओरिजिन फाइटर्स जो है वो ले रहा है। पाकिस्तान ने J-17 थंडर को भी जो है वो चाइना की मदद से डिजाइन और डेवलप किया। इसके बाद फिर पाकिस्तान ने J-10C लिए चाइना से। तो देखें, सेम वेपनरी, सेम सब सिस्टम, सेम एवियोनिक्स, सेम इंजन जो हैं एक ही ओरिजिन के, उससे फर्क पड़ता है। और हम आपको पहले भी ये बात बता रहे हैं कि J-17 थंडर के अंदर भी WS-13 इंजन लगाया जाएगा, और इस बात के भी कभी इम्कान मौजूद हैं, बल्कि कंफर्म ही है कि J-35 में भी WS-13 इंजन ही आएगा। और बाय द वे ये ड्यूल इंजन है, जो J-35 है वो ड्यूल इंजन है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हमें ये पता होना चाहिए, या हमें इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो एक ही सप्लाई चेन में चलने वाले फाइटर्स हैं उनकी जो चांसेस या प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिफरेंट या दूसरी सप्लाई चेन पे चलने वाले। क्योंकि देखें, फाइटर प्रोक्योर करना इज अदर इशू, उसकी मेंटेनेंस रखना, उसके स्पेयर्स की फरावानी होना, ये दूसरी बात है। पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें,
इस एंगल से, जिस एंगल से मैं देख रहा हूं कि थंडर डेवलप किया चाइना के साथ मिलकर, जिसकी वेपनरी जो है वो चाइनीज ओरिजिन है, जिसके सिस्टम्स जो हैं वो चाइनीज ओरिजिन है। तो उसके बाद पाकिस्तान ने उससे एक बड़ा जहाज लिया जो कि जेट एंड सी, यानी कि वो मीडियम वेट फाइटर है, ठीक है। थंडर लाइट वेट है, जेट एंड सी मीडियम वेट है, और इसके भी सिस्टम, सब सिस्टम्स और मिसाइल्स वगैरह हैं वो सारे वही हैं जो थंडर भी यूज करता है, 19-20 के फर्क से, ठीक है। तो लॉजिक और सेंस ये कहती है कि सप्लाई चेन के अगर मॉडल पर चला जाए या सप्लाई चेन को समझ के चला जाए तो J-35 की तरफ, जो उसका एयरफोर्स वेरिएंट है, उसकी तरफ जाना जो है वो ज्यादा लॉजिकल नजर आता है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं फिर दोबारा बता दूं कि हम कान नहीं लेंगे, हम हो सकता है कि कान ले लें, लेकिन जो रियलिस्टिक फिगर्स हमें नजर आ रहे हैं, जो मेच्योरिटी चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री की नजर आती है, जो उनका पेस नजर आता है, जितना वो R&D में पैसा पुट करते हैं, उससे ये नजर आता है कि J-35 की तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अगले 5 से 7 साल या 8 साल में जा सकती है। और आप पाकिस्तान एयरफोर्स में 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म जो है वो आज से 5 से 7 साल के बाद देख सकते हैं। इस बात के कभी इम्कानात हैं। और मेरे इस एनालिसिस को या मेरी इस थ्योरी को या मैंने जो इसके ऊपर मेहनत की है, इसको इस बात से भी ये सेकंड होती है कि पाकिस्तान जो है वो लिफ्ट प्लेटफॉर्म बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है चाइना का L-15, जिसकी खबर हमने आपको कुछ दिनों पहले दी थी। तो अगर उस एंगल से भी देखा जाए तो लिफ्ट प्लेटफॉर्म भी जो है वो चाइनीज लिया जा रहा है। इससे ये नजर आता है कि पाकिस्तान जो है वो प्रेफर यही करेगा कि सेम सप्लाई चेन पे, सेम स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, मेजॉरिटी की बात हो रही है। ऑब्वियसली हर जहाज के दूसरे जहाज से सारे स्पेयर पार्ट्स मैच नहीं करते होते, लेकिन मेजॉरिटी स्पेयर पार्ट्स अगर एक ही सप्लाई चेन के ऊपर, यानी कि एक ही ओरिजिन के हो, तो वो मैच करते हैं। तो उससे लॉजिक हमें नजर आती है कि पाकिस्तान जो है वो J-35 की तरफ जो है वो जाएगा, इसके एयर वेरिएंट की तरफ, यानी एयरफोर्स वेरिएंट की तरफ। नेवल वेरिएंट की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि J-31 की तो बात नहीं कर रहा। भाई J-31 जो प्रोजेक्ट था वो बन के स्क्रैप हो गया, फिर J-35 बनाया गया नेवल वेरिएंट, ठीक है। और ये उल्टा काम हुआ है बिल्कुल कि J-35 का पहले नेवल वेरिएंट डिजाइन किया गया है, ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स वेरिएंट डिजाइन किया गया है। लेकिन J-35 जो है वो ज्यादा मेच्योर है एज कंपेयर टू कान के, ठीक है। और मैंने बार बार इस चीज पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि जो चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री है, व्हेन इट कम्स टू फाइटर एयरक्राफ्ट, उनका जो एक्सपीरियंस है वो टर्किश से कहीं ज्यादा है, ठीक है। एक बात मैं आपको और भी यहां पे बता दूं कि जो कान का इंजन है वो या तो ब्रिटिश होगा या अमेरिकन होगा इनिशियली। तो पाकिस्तान को उस इंजन के लाइसेंस लेने में फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये बात बहुत दूर की है कि टर्की अपने इंजन डेवलप करेगा और कुछ इस तरह का जो है ना चमत्कार हो जाएगा कि टर्की अपना इंजन जो है डेवलप कर लेगा, नो डाउट अबाउट इट। हैट्स ऑफ टू टर्किश एविएशन इंडस्ट्री एंड नो ऑफेंस टू टर्किश एविएशन इंडस्ट्री। बट जो लॉजिक हमें नजर आती है वो ये नजर आती है कि पाकिस्तान मेच्योरिटी को देखते हुए, सेम सप्लाई चेन को देखते हुए, अपनी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के साथ उसको देखते हुए J-35 का जो एयरफोर्स वेरिएंट है उसकी तरफ जाएगा। यहां मैं फिर दोबारा बता दूं कि J-35 के 2 वेरिएंट हैं, एक नेवल और एक जो है वो एयरफोर्स वेरिएंट है, ठीक है। और यहां पे उल्टा काम हुआ है कि पहले J-35 का नेवल वेरिएंट बनाया गया है और उसके बाद J-35 का एयरफोर्स वेरिएंट बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो हमें लिख के बता सकते हैं। मैं दोबारा आपको ये चीज जो है ना एक्सप्लेन कर दूंगा। और दिल भी छोटा नहीं करना कि हम टर्किश कान नहीं ले रहे। हर चीज उर्तुगुल गाजी वाले ड्रामे की तरह नहीं हो चलती दुनिया के अंदर, ठीक है। आपको जो है वो लॉजिकली सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं जिनके इंप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है। टर्की हमारा एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक अलाय है, भाई है हमारा। लेकिन अगर पाकिस्तान की सेंस और साइकोलॉजी को देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो टिल्टेड नजर आता है। पाकिस्तान की लॉजिक भी उस तरफ नजर आती है कि सेम सप्लाई चेन, सेम वेपनरी। तो चाइनीज J-35 एयरफोर्स वेरिएंट की तरफ जाना जो है वो ज्यादा लॉजिकल नजर आता है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, मैंने पहले भी दी है L-15 वाली, कि लिफ्ट प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान जो है वो चाइनीज खरीद रहा है। इसके अलावा VT-4 भी पाकिस्तान ने चाइनीज खरीदा था, टर्किश आल्टे को पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था। तो ये सब चीजें जब आप मैच करते हो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज आनिस कमाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम्स यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।